हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में उत्तराखंड का करंट अफेयर अप्रैल 2019 का मैं कवर कराऊंगा। ये हमारा आपका ब्लॉगर साइट है। आप agtodayeducation.blogspot.com में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। यहाँ पर विजिट ज़रूर करिए। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और अपना जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देखिए। उत्तराखंड से संबंधित भी होंगे और जीएस से संबंधित भी होंगे। चलिए उत्तराखंड का करंट अफेयर अप्रैल माह का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं आपके केदार जोशी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो आपके अध्यक्ष बने हैं वो केदार जोशी बने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुमाऊं मंडल जो विकास निगम है इसकी स्थापना कब हुई? 31 मार्च 1976 में। और गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो अध्यक्ष बने हैं वो है आपके महावीर रांगड़। बात करते हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 31 मार्च 1976 से। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं आपका, कुमाऊं मंडल विकास निगम एंड गढ़वाल मंडल विकास निगम। और एक है आपका पर्वतीय विकास निगम, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसकी स्थापना कब हुई है? जो आपका पर्वतीय विकास निगम है इसकी हुई है आपकी 30 मार्च 1971 को। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पर्पज से, एक है स्नो स्कीइंग स्नो स्कीइंग केंद्र की स्थापना। और ये स्थापना कहाँ हुई है? आपने सुना होगा औली, ओके, जहाँ स्कीइंग प्रतियोगिता भी होती है, ओके, जब यहाँ बर्फ पड़ जाती है। तो जो स्नो स्कीइंग केंद्र की जो स्थापना हुई है वो भी है 1986 में। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। एक और चीज बात करते हैं, कुमाऊं मंडल। आप जानते हैं कुमाऊं मंडल, देखिए कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी आपकी 1854 में। अगर हेडक्वार्टर पूछेगा यानी मुख्यालय पूछेगा तो इसका मुख्यालय है आपका नैनीताल में। दूसरी चीज है, कुमाऊं मंडल की बात की है तो गढ़वाल मंडल भी आएगा। गढ़वाल मंडल, ओके, आप जानते हैं जो हमारा उत्तराखंड है 2 मंडल में बटा हुआ है। तो गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल का जो स्थापना हुआ है वो 1970 में हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो आईआईपी द्वारा रोजाना तैयार होगा 10,000 लीटर का फ्यूल, ठीक है, और ये जो 10,000 लीटर का फ्यूल है इसको 50 करोड़ की मंजूरी मिली है। ये किसके तर्ज पे है? प्रधानमंत्री ने 2015 में जो पेरिस समझौता, ओके, पेरिस समझौता हुआ था उसमें विश्व को भरोसा दिलाया था कि जो कार्बन सिंक है, जो कार्बन सिंक की क्षमता है 2.5 से 3 बिलियन टन तक इसे बढ़ाया जाएगा और ये 2030 तक किया जाएगा। ओके, मतलब जो लक्ष्य रखा गया है पेरिस समझौते में वो 2030 तक रखा गया है, ठीक है। और इसमें 25% फ्यूल जहाजों के लिए बनाएगी जो आईआईपी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, आपको पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आपका देहरादून में है, ओके। एंड 25% फ्यूल जहाजों के लिए करेगी और साल भर में जो वायुसेना होगी, एयरफोर्स होगी, उसको कम से कम इतना लीटर क्या करेगी? फ्यूल देगी। तो आईआईपी की फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता चल चुकी होगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। और अगर आता है कि इसकी स्थापना कब हुई है तो इसकी स्थापना हुई है 26 सितंबर एंड 1960 में, ओके। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। हिमालयन फाइबर रेशम ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ये अल्मोड़ा में किया गया है, ठीक है। अल्मोड़ा जो है वो कुमाऊं मंडल के अंदर आता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई है, तो आएगा 1854 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नैनीताल में, ओके। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आता है कि जो अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये कब बना, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट बना है ये बना है 1891 में। अगर इसका हेडक्वार्टर आएगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बात करते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन बना है? तो चंद्रशेखर भट्ट अभी निर्वाचन आयुक्त बना है, तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। इससे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपका सुब्रधन थे, ओके। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं।
उत्तराखंड में बधानी ताल से जोड़ा जाएगा, ओके, लस्तर नदी से। ओके, तो बधानी ताल को जोड़ा जाएगा आपका एक लस्तर नदी से, क्योंकि बधानी ताल एक तरीके से क्या है कि जो ये बधानी ताल है एक आपका लस्तर नदी है। ओके, और ये क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो लस्तर नदी है हाल ही काफ़ी चर्चा में आया है कि जो लस्तर नदी है इसका एक तरीके से क्या है, पानी में कमी आ रही है। ओके, पानी में कमी आ रही है जिस कारण से क्या होगा, जो बधानी ताल है, ओके, बधानी ताल को जोड़ा जाएगा लस्तर नदी से। ये दोनों के लिए ही बेनिफिट है, एक तो बधानी ताल के लिए भी बेनिफिट है और एक आपका क्या है, लस्तर नदी के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए बेनिफिट है। तो बधानी जो ताल है ये पड़ता कहाँ पर है, आपने एक जगह सुनी होगी, जखोली। एक जगह सुनी होगी, जखोली। ओके, जो प्रॉपर होगा उसे ही पता होगा। एक्चुअली मैं अगर बताना चाहूँ कि जखोली कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है रुद्रप्रयाग में। ये पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। अब जब रुद्रप्रयाग की बात आ ही गई है, तो रुद्रप्रयाग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो आपका रुद्रप्रयाग में ही है। इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1997 में। याद रखिएगा, इसी जो डेट है इसमें 3 एक तरीके से कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बने थे। एक था आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा था आपका बागेश्वर और तीसरा था आपका चंपावत। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी आपकी। ठीक है, बागेश्वर का जो हेडक्वार्टर है बागेश्वर पड़ता है, रुद्रप्रयाग का रुद्रप्रयाग और चंपावत का चंपावत ही पड़ता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि बधानी ताल को किससे जोड़ा गया है, तो लस्तर नदी से जोड़ा गया है, ताकि एक तरीके से देखिए जो बधानी ताल है, ओके, इसमें भी एक तरीके से पानी प्रॉपर मात्रा में आ जाएगा और जो लस्तर नदी है इसमें भी प्रॉपर मात्रा में पानी रहेगा, जिस कारण से अगर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो बधानी ताल की समुद्र से ऊंचाई कितनी है, तो 7000 फीट के बराबर ऊंचाई। उत्तराखंड में बनेगा पवन चक्की स्टेशन, इसको स्पेशली याद रखिए, किसकी मदद से बनेगा, ये हैस्को की मदद से बनेगा। और यह निर्णय किसके द्वारा लिया गया, तो जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ओके, सेंट्रल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। और इसे स्थापित कौन करेगा, इसे स्थापित करेगा हिमालयन एनवायरमेंट स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये अभी हाल ही में चर्चा